आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऑटो ब्लॉगिंग के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में दो ऐसी वेबसाइटों को प्रूफ दिखाऊंगा जिसके माध्यम से आप ये समझ पाओगे कि ऑटो ब्लॉगिंग कैसे की जा सकती है और किस तरीके से ऑटो ब्लॉगिंग के माध्यम से एक बेहतरीन रेवेन्यू जनरेट की जा सकती है। मैं दो ऐसी वेबसाइटों पर ऑटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और किस स्टडी को फॉलो कर रहा हूँ, किस टाइप के नीच को फॉलो कर रहा हूँ और कैसे आप भी जो है कि एक बेहतरीन नीच को टारगेट करके आप ऑटो ब्लॉगिंग के माध्यम से पैसे कमा सकते हो। देखिए, ऑटो ब्लॉगिंग बेसिकली अगर हम बात करें ऑटोमेटिक सिस्टम पे काम करता है और हमें एक होस्टिंग और डोमेन की रिक्वायरमेंट होती है और भी ऐसे कई सारे जो कि टूल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। हमें ऐसा लगता है कि हम सिर्फ ऑटोमेटिक प्लगइन ले लिए या फिर हमने जो है कि होस्टिंग ले लिया और डोमेन ले लिया तो हम जो है कि इसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है जो कि मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा प्रूफ के साथ में। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं, इस वीडियो में कंप्लीटली देखेंगे किस तरीके से आप जो कि ऑटो ब्लॉगिंग की शुरुआत करके आप पैसे कमा सकते हो, एक अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, एक अच्छा नीच सेलेक्ट कर सकते हो और बेहतरीन नीच के साथ साथ कौन कौन से प्लगइन जो कि ऑटोमेटिक आपके लिए हेल्प करके देते हैं और जिनके माध्यम से आप उनको परचेस करके या फिर जो कि फ्री में डाउनलोड करके उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। सिंपली मैं आपको डैशबोर्ड पे लेके आ जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो एक वेबसाइट यहाँ पे फिलहाल डिजाइन की जा रही है और इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आएगी कि इस वेबसाइट में ऐसा क्या चीज़ें मैं कर रहा हूँ, ऐसा क्या चीज़ें इसके अंदर जो है कि की जा रही है जिसके माध्यम से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। फिलहाल अगर हम बात करें, बिल्कुल नई वेबसाइट है और ये अंडर कंस्ट्रक्शन में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एक और वेबसाइट है, फिलहाल ये रनिंग है। यहाँ पे आप देखोगे ये वेबसाइट रनिंग है और किसी को पता तक नहीं चलता है। जो पोस्ट आते हैं वो पोस्ट, अगर हम बात करें कि यूनिक पोस्ट होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कौन सा भी एक यूनिक पोस्ट आप देख लीजिए जिससे आपको यह आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में वो पोस्ट किस तरीके से दिख रहा है। जैसे कि एक लगता है कि एक राइटर, कोई बंदा जो है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक हम जैसे हाथ से लिखते हैं वैसा ये पोस्ट हमें दिखता है। पोस्ट को आप देख सकते हो, पोस्ट जो है कि ऐसा लगता है कि एकदम बिल्कुल यूनिक है। आप इसको देख भी सकते हो, आप जो है कि प्लेगरिज्म भी इसके चेक करके मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पे जब आप वेबसाइट के अंदर आप काम करना शुरू करते हो, आपको प्लगइन इंस्टॉल कर देते हो और जो है कि काफ़ी सारे हार्डवर्क करते हो। देखो, हमें ऐसा लगता है कि हमने इसको इंस्टॉल कर दिया, इसके ऊपर काम कर रहे हैं और ये ऑटोमेटिक चल रहा है, अब हमें जो है कि रिलैक्स हो जाना चाहिए। ये चीज़ें नहीं करनी है जो कि इस वीडियो में हम जानेंगे। इसकी सेटिंग के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक्चुअल में क्या एडिशनल सेटिंग यहाँ पे दी गई है और हमें एक्चुअल में इसके साथ में करना क्या है, खेलना कैसे है। अभी अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑटो ब्लॉगिंग का तो नाम सुन लेते हैं, उसकी सेटअप कर देते हैं और सेटअप करने के बाद जो कि वेबसाइट रेडी कर देते हैं। जैसे कि मैं वेबसाइट को दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट अभी फ़िलहाल रेडी है और ये इसमें बहुत सारे काम चल रहे हैं अभी ऑटो ब्लॉगिंग के माध्यम से। पोस्ट वगैरह सारी चीज़ें आ रही हैं, अलग अलग टाइप के पोस्ट हैं, अलग अलग कैटेगरीज़ के पोस्ट हैं और यहाँ पे आप देखोगे कंटिन्यू जो कि यहाँ पे पोस्ट आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो अभी इसकी डिजाइनिंग बाकी है, अभी बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे और ये एक प्रीमियम जो कि थीम है, आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल प्रीमियम है। आप इसको सर्च करके भी देख लोगे, ये प्रीमियम थीम है, ठीक है, जो कि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ये कैसे मिलेगा बिल्कुल फ्री में। आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो, मैं आपको ये थीम जो है कि प्रीमियम थीम आपको जो है कि यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा फ्री में। तो यहाँ पे मैंने इसको इंस्टॉल किया है और मेरे पास ऐसे बहुत सारे थीम है, ऐसा कुछ नहीं है कि यही वाला थीम है। एक्चुअल में बहुत सारी थीम है, जिनको भी आप चाहिए, जिस टाइप का थीम चाहिए आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम अपलोडिंग के आते हैं और यहाँ पे थीम वगैरह अपलोड करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी थीम मैंने रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे काम क्या होता है, यहाँ पे प्लगइन का काम है और ये थीम का काम है, प्लस अगर हम बात करें एसईओ का काम है। तो हम क्या सोचते हैं कि हम जो है कि थीम हमने इंस्टॉल कर लिया, पहला तो स्टेप ये होता है। और थीम इंस्टॉल करने के लिए बहुत ही ईजी प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे जो कि अपीयरेंस सेक्शन में थीम के सेक्शन में आना होता है और यहाँ से कौन सा भी एक थीम यूज़ कर सकते हो। देखिए यहाँ पे ओसिन WP भी मैं यूज़ करता हूँ सम टाइम, लेकिन अभी यहाँ पे फिलहाल प्रीमियम थीम यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। वैसे ही यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो जनरेट प्रेस में आप देखोगे तो यहाँ पे जनरेट प्रेस का प्रीमियम थीम यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे भी कोई ऐसा अगर हम बात करें तो फ्री वाला थीम नहीं है, ये भी एक प्रीमियम थीम यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक प्रीमियम थीम इसलिए यूज़ किया जाता है कि हम उसकी डिजाइनिंग को और भी बेटर बना पाएँ और लोगों की कन्फ्यूजन को हम दूर कर पाएँ। जब हम कोई भी चीज़ें, जैसे कि ये पोस्ट है, जब कोई इसको विजिट करेगा तो उन्हें ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि ये पोस्ट जो है ना कि यहाँ पे किसी ने लिखा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये ऑटोमेटिक आ रहा है या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको देखते हुए अगर हम बात करें हम यहाँ पे काम करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये पोस्ट, फिलहाल ये पोस्ट थोड़ा सा छोटा आ रहा है। अगर हम बात करें और भी पोस्ट हैं, यहाँ पे हम 3 नंबर पे आते हैं
और ये देखिए यहाँ पे ये वाला मैं लेके आता हूँ पोस्ट, और ये देख सकते हैं आप ये पोस्ट कितना लंबा है, ठीक है। इसी तरीके से सारे न्यूज़ के पोस्ट कभी भी छोटे होते हैं, उसको आपको समझना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, बेसिकली कंसेप्ट हमारा यही रहता है कि हम टारगेटेड कीवर्ड को फॉलो करके काम करें और उसके ऊपर जो है कि एक अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे हासिल करें। यहाँ पे आप देखोगे तो इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। इसके अंदर सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऑल कैंपेन्स के अंदर आता हूँ। तो इस ऑल कैंपेन का प्रोसेस क्या है, किस चीज़ से काम करना है, वो आपको समझना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो ये ब्लॉक का एक सिंपल सा यहाँ पे अगर हम बात करें, ये कैंपेन रन हो रहा है और इसको जो है कि ये प्लगइन आप देख रहे हो ऑटोमेटिक प्लगइन है, ये फीड के माध्यम से ये यहाँ पे पूरा का पूरा ला रहा है। इसकी अगर हम बात करें तो पूरी की पूरी सेटिंग मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसकी सेटिंग करोगे। सबसे पहले आप ये जान लो कि इस प्लगइन को इंस्टॉल कैसे करोगे। तो प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आप जो है कि ऐड न्यू प्लगइन सेक्शन में आओगे, ऐड न्यू प्लगइन में आओगे, और जब आप ऐड न्यू प्लगइन में आप आते हो तो यहाँ पे अपलोड प्लगइन के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करोगे और चूज़ फाइल क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है कि आपकी जो भी प्लगइन है उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो WP ऑटोमेटिक की प्लगइन जो है कि अवेलेबल है, आप जो है कि इसे परचेस कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप परचेस नहीं कर पाते हो, आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, तो आप जो है कि मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैं आपको जो है कि शेयर जो है कि मैं शेयर कर सकता हूँ आपके साथ में, और उससे जो है कि आपको अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट हो जाएगी। बात करते हैं यहाँ पे किस तरह से इसको हमने सेटिंग किया था, किस तरह से सेटअप किया था, वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सेटअप जो है कि सबको नहीं आ रहा है उस तरीके से सेटअप लगा पाना, और क्या कुछ करना होता है वो इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों में हम देखेंगे यहाँ पे मैंने किस तरह से सेटअप लगाया है और यहाँ पे कैसे सेटअप लगाया है, दोनों की स्ट्रेटेजी को हम समझेंगे। फिलहाल मैं इसके डैशबोर्ड में आता हूँ और यहाँ पे ऑटोमेटिक के अंदर आता हूँ, ऑल कैंपेन में आता हूँ। ऑल कैंपेन में आप देखोगे तो मैंने करियर का लगा रखा है, स्पोर्ट्स का लगा रखा है, वर्ल्ड न्यूज़ का लगा रखा है, मिक्स न्यूज़ का लगा रखा है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली ये जो अगर हम बात करें ये जो थीम है या फिर ये जो कैंपेन जो चल रहा है ये न्यूज़ के ऊपर ही बेस्ड है, न्यूज़ के ऊपर ही आ रहा है और ये कंटिन्यू आ रहा है। देखो कंटिन्यू पोस्ट आ रहे हैं। अब इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग करनी बाकी है, थोड़ी बहुत मतलब यहाँ पे कुछ लेआउट वगैरह बाकी है और यहाँ पे ऐड वगैरह रिप्लेस करने बाकी है, क्योंकि ये अप्रूव्ड है गाइज, मैं आपको बता दूँ। और मेरी जो स्ट्रेटजी रहती है कभी भी ऑटो ब्लॉगिंग करने की, उसमें मैं आपको बता दूँ कि पहले एडसेंस अप्रूव्ड कर लेता हूँ, उसके बाद ही जो है कि नेक्स्ट स्ट्रेटजी को यूज़ करता हूँ या फिर नेक्स्ट तरीके को मैं यूज़ करता हूँ कि एक्चुअल मुझे करना क्या है। अगर आप एडसेंस अप्रूव्ड ही नहीं कराते हो और आप कंटिन्यू काम करते जाते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होती है। ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर एडसेंस अप्रूव्ड नहीं देता है, जब इसके ऊपर ट्रैफिक आती है थोड़ी बहुत धीरे धीरे तो एडसेंस अप्रूव्ड कर देता है। लेकिन मोस्टली अगर हम बात करें मेरे केस में, मैं पहले एडसेंस अप्रूव करा लेता हूं, चाहे जैसे भी उसको अप्रूव कराऊं, और उसके बाद ही जो ये सारा प्रोसेस है ऑटो ब्लॉगिंग का वो मैं करता हूं। तो बात करते हैं किस तरह से कैंपेन की मैंने सेटिंग की है। मैं क्या करूंगा, वर्ल्ड न्यूज़ के अंदर जाऊंगा, एडिट कैंपेन करूंगा, और एडिट कैंपेन करने के बाद देखिए कैंपेन बनाना बहुत ईजी है। यहाँ पे क्या करोगे आप, न्यू कैंपेन यहाँ पे सेटअप करोगे, यहाँ पे आप ऑटो ब्लॉगिंग पे क्लिक करोगे, ऑल कैंपेन में आओगे और यहाँ पे न्यू कैंपेन इस तरह से करोगे। और जब आप न्यू कैंपेन करोगे ना तो यहाँ पे कैंपेन का नाम रहेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अर्न मनी, ठीक है, ये मैंने ले लिया कैंपेन का नाम। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे सारा का सारा दिखाता है। देखो ऑटो ब्लॉगिंग कई तरीके से की जा सकती है, फीड पे की जा सकती है, अमेजोन पे की जा सकती है, क्लिक बैंक पे की जा सकती है, यूट्यूब पे की जा सकती है, वीमियो पे की जा सकती है, फ्लिकर पे की जा सकती है, ईबे पे भी की जा सकती है, फेसबुक, पिंटरेस्ट, सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप ऑटो ब्लॉगिंग कर सकते हो। आने वाले वीडियो में हम एक एक स्टेप बाय स्टेप जानेंगे किस तरीके से आप जो है कि फीड के, अभी तो फिलहाल फीड के माध्यम से हम जान रहे हैं, उसके बाद हम ये जानेंगे डिज़ाइन आर्टिकल के बारे में, फिर अमेजोन, क्लिक बैंक, यूट्यूब, इन सब के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ऑटो ब्लॉगिंग के जो कि डेप्थ में कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा और उसमें मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे फीड सेलेक्ट करना है, यहाँ पे देख सकते हो, और फीड सेलेक्ट करने के बाद जो है कि हम यहाँ पे सर्च करेंगे फीड URL, ठीक है। यहाँ पे हम सर्च करेंगे, फीड सर्च करने के बाद देखोगे आप तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखो ये फीड आ रहा है इसका, और भी ऐसे बहुत सारे फीड आते हैं, आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए यही सेम वाला है, लेकिन शायद ये नहीं था, हाँ ये न्यूज़ की आ रही है। अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे, अब देखो ये इसकी ऑफिशियल फीड है, इस तरीके से फीड आती हैं। इनके ऊपर अगर मान के चलो मेरे को वर्ल्ड चाहिए, स्पोर्ट्स चाहिए, जो भी चाहिए, तो मैंने क्लिक किया इसके ऊपर और इसके यहाँ से फीड को मैंने कॉपी कर लिया। जब मैंने कॉपी किया तो यहाँ पे मुझे करना होता है पेस्ट। अब जैसे पेस्ट करता हूँ उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ उसके बाद क्या होता है। उसके बाद जो है कि नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो है कि यहाँ पे आप देखोगे ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इन चारों को आपको छोड़ देना होता है, ये जो फोर्थ हैं इनको सबको इनको छोड़ देना होता है। यहाँ से आपको यहाँ पे ऐड करना होता है, ऐड पोस्ट विद ओरिजिनल टाइम आपको ऐड करना है। अगर आप करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे कोई इशू नहीं है।
फिर उसके बाद जो है कि सेट मेटा टैग ये कर सकते हो, अदरवाइज नहीं भी कर सकते, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद अगर हम बात करें नीचे की तरफ आएंगे, इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी पोस्ट विथ नो कंटेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटो ब्लॉगिंग में, क्योंकि कई बार जो है कि पोस्ट नहीं होते हैं तो उसको क्या कर देगा, स्किप कर देगा उस कंटेंट को। और इसको भी टिक मार्क करना जरूरी है, इसकी पोस्ट विदाउट इमेज, अगर इमेज नहीं होगी, अगर थंबनेल पे इमेज नहीं होगी यहाँ पे, तो ये कैसा लगेगा, तो इसको भी स्किप कर देना है आपको, उस टाइप की भी पोस्ट नहीं चाहिए। वैसे ही अगर हम बात करें तो इसे भी क्लिक कर देना है, दो ऑटो फिक्स, आप देखते जाइए मैं क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ। और वैसे ही अगर हम बात करें तो आपको करना है, इन सबको क्लिक करना है, इसको भी क्लिक कर देना है, या फिर इसको नहीं भी क्लिक करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये क्लिक होना जरूरी है। उसके बाद जो है कि ये ट्राई वाले पे क्लिक कर देने का, फिर इसके बाद गेट ओजी टाइटल, ये नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन इसको ऑन रखो। और इसको पहले हम ऑफ कर देते हैं क्योंकि ये रिकमेंड नहीं है, अगर आप चाहो तो रख सकते हो, अदरवाइज आप देख सकते हो कोई ऑप्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसको भी ले सकते हो और उसके बाद जो है कि इनको छोड़ दे सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया। उसके बाद ये ऐड को आप यहाँ से रिमूव कर दो। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसे आप रिमूव कर दो, और फाइनली आपको क्या करना है, इसको भी रिमूव कर देना है। जब आप इसके रिमूव कर दोगे, सॉरी ये कंट्रोल Z कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा बैक करके और ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ। अब अगर हम बात करें तो सिर्फ ये कंटेंट ही लेगा, इसका मतलब ये है कि कंटेंट ही लेगा और कुछ नहीं लेगा। पब्लिशिंग डेट डालना चाहते हो डाल सकते हो, ऑथर डालना चाहते हो डाल सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ कंटेंट को ही यहाँ पे रखा है। उसके बाद नीचे की तरफ जब हम आते हैं, यहाँ पे नीचे की तरफ, तो यहाँ पे देखोगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये होता है कि ऑटो जो है कि यहाँ पे ड्राफ्ट, अगर जो है कि ये ऐड ऑटो ड्राफ्ट, अगर इन केस अगर जो है कि फीचर इमेज नहीं मिलता है तो उसे जो है कि ऑटो ड्राफ्ट कर देगा इस तरीके से, ठीक है। इसको आप एनेबल कर सकते हो, अदरवाइज इसे ऑफ भी कर सकते हो। अगर फीचर इमेज नहीं रहा तो उसे ऑटोमेटिक ड्राफ्ट में डाल देगा, तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें नीचे की तरफ आना है तो यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसके सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है कि हम इसे ये अनटिक करेंगे और ये वाले को ले लेंगे, और उसके बाद इसे भी टिक मार्क कर देंगे। उसके बाद जो है कि यहाँ पे आप देखोगे सेट फीचर इमेज, इसको हम ऑफ रखेंगे और थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसको ऑन कर देंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और इसको जो है कि एक प्लगइन है, इस प्लगइन को इस तरीके से ओपन करके इसे डाउनलोड कर लेना है। और ताकि ये वीडियो बड़ी ना हो इसके लिए मैं फटाफट बता रहा हूँ, आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा। इसको क्या करना है, आपको डाउनलोड कर लेना है। देख तो फीचर इमेज फ्रॉम URL, ठीक है। ये क्या करता है, आपकी ये जो फीचर इमेज है ना, ये URL से उठा लेता है, आपकी सर्वर पे लोड नहीं पड़ता है। उसके बाद क्या करना है, इफ़ पॉसिबल इसको भी आप टिक मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसको डाउनलोड करके पहले क्या करना है, आपको प्लगइन में सेक्शन में इंस्टॉल करना है। यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन करोगे, अपलोड करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो मैं नहीं करूँगा, मैं आपको एंड में वीडियो में दिखाऊँगा कैसे आप करोगे। नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे कैटेगरीज को सिलेक्ट करोगे, जो भी कैटेगरीज है, जैसे कि मैंने ब्लॉग को सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और स्पोर्ट्स वगैरह, करियर वगैरह, जो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, करना आपको जो भी चाहिए। कैटेगरीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब कैटेगरी, ये सारी कैटेगरी इतनी सारी कैसे आएगी, आप पोस्ट के अंदर सबसे पहले आओगे और कैटेगरीज ही सबसे पहले बनानी है आपको। सबसे पहले जितनी कैटेगरीज बना सकते हो बना लो, उसके बाद जो है कि ये कैटेगरीज यहाँ पे सारी दिखेंगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, एक ही आपको कैटेगरीज दिखेगी, अगर आप नहीं बनाते हो तो आपको एक कैटेगरीज दिखेगी अनकैटेगराइज, इस तरह की कैटेगरी दिखेगी, उसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे की तरफ आना है, जब तक आप कैटेगरीज को सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक ये सारे ऑप्शंस नहीं आएंगे। नीचे आओगे, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे री राइटिंग के ऑप्शन में आओगे, इसे मल्टी लैंग्वेज के अंदर, और ट्रांसलेट विथ गूगल इसको कर देना है। इसके अंदर क्या करना है, जो भी लैंग्वेज का फीड है, जैसे ये लैंग्वेज कौन से लैंग्वेज का फीड है हम देखते हैं, ये हिंदी लैंग्वेज का फीड है, ठीक है। तो जो भी लैंग्वेज का फीड है उस लैंग्वेज को पहले यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। मैंने हिंदी लिखा और इसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट किया, हिंदी सेलेक्ट किया, जैसे कि ये हिंदी लैंग्वेज का था इसके लिए मैंने हिंदी सेलेक्ट किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कि सेकंड नंबर पे हम जो है कि इसे कौन सा भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मुझे जो अच्छा लगता है वो लैंग्वेज मैं सेलेक्ट करूँगा, जो कि हैवी लैंग्वेज हो, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो है कि यहाँ पे आप देखोगे लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है जो कि आपको इंग्लिश, ठीक है। अगर इंग्लिश में कंटेंट आप लेना चाहते हो तो इंग्लिश करो, अगर आप जो है कि उर्दू में लेना चाहते हो तो उर्दू करो, अगर हिंदी में लेना चाहते हो तो ये जो फीड आप उठाओगे हिंदी का नहीं उठाना है, आपको इंग्लिश का उठाना है, इंग्लिश से आपको हिंदी में करना है, ठीक है। इस तरीके से आप जो चीज़ें करना चाहते हो, अगर उसका उल्टा करना है आपको और उसको सेम नहीं रखना है, तो मैंने हिंदी से इंग्लिश करना है तो मैंने हिंदी लिया, स्पेनिश लिया, स्पेनिश से हिंदी इंग्लिश जाएगा। उसके बाद इसको टिक मार्क कर देना है, टाइटल को भी ट्रांसलेट करें, इसके बाद इसे भी टिक मार्क कर देना है। अगर पोस्ट आते हैं तो वो क्या होगा, फेल्ड होता है अगर ट्रांसलेशन, तो ये क्या होगा, इसे पेंडिंग में डाल देगा। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद और भी ऑप्शन है, देखो सेट पॉली लैंग्वेज भी है, और भी बहुत सारे ये फीचर बहुत एडवांस लेवल के हैं जो कि आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे। एक ऐसी वीडियो मैं आपके सामने रखूँगा जिनमें अगर हम बात करें 1 आवर से 2 आवर की वीडियो होगी, उसमें कंप्लीट ऑटो ब्लॉगिंग की रैंकिंग के साथ में मैं आपके साथ में रखूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे वो वीडियो आपको मिल पाए और आपको समझ में आए कि एक्चुअल में ऑटो ब्लॉगिंग कितना पावरफुल टूल है, और इससे अगर सही तरीके से खेल जाते हो तो आपको इनकम होगी। अगर आप सही तरीके से नहीं खेलते हो तो डेफिनेटली इसमें इनकम नहीं होगी, आप लॉस कर जाओगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कीवर्ड रिप्लेस करना होता है, और यहाँ पे सर्च कीवर्ड, इसको क्या करना है, कीवर्ड जहाँ से आप जो कि रिसर्च करते हो उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ ले लिया अर्न मनी, और भी कुछ कीवर्ड्स मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, और भी कई सारे कीवर्ड्स हैं कॉमा के साथ में उन्हें लेना है, जैसे कि ऑनलाइन और ऐप्स मैं ले लेता हूँ, ऐप्स। इस तरीके से बहुत सारे कीवर्ड हैं वो आप ले सकते हो, उन्हें रिप्लेस कर देगा वो। इस तरीके से देखो वर्ड आप जो कि इस तरीके से सेंटेंस भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अप्लाई टाइटल ऑल्सो, यहाँ पे आप टाइटल भी चेंज करवा सकते हो, ठीक है। अप्लाई टाइटल मतलब टाइटल में ये जो कीवर्ड है ना उसमें भी ये कीवर्ड जो कि रिप्लेस हो जाएंगे टाइटल के अंदर, तो ये आप कर सकते हो। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल ये कीवर्ड को ही रहने देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें देख लेता हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें तो नीचे आओगे आप नीचे की तरफ, इसमें आपको और भी ये ट्रंकेट कंटेंट है, मतलब कंटेंट को और भी कम कर सकते हो, उसे और कट कर सकते हो। जैसे कि एक स्पेसिफिक लेंथ होती है ना, उसको आप कैरेक्टर्स को कम कर सकते हो इसको सेलेक्ट करके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन वो काम की नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करें इसे आपको ऑन करना है, इसे ऑन करना है, उसके बाद जो है कि इसे ऑन करना है, उसके बाद ये वाला और ये भी टिक मार्क कर लेना है, ठीक है, इन दोनों को छोड़ देना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसे क्या करना, ऊपर की तरफ जाना है, और ऊपर की तरफ जाने के बाद जो है कि आपका स्टेप्स कंप्लीट हो गया, इसे करना है पब्लिश्ड। और देखिए पब्लिश करने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जब आप पब्लिश कर देते हो तो यहाँ पे और भी ऐसे फीड आप डाल सकते हो। जैसे कि मुझे अगर मान के चलो मुझे एंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी चाहिए, तो मैं कॉपी किया इसको, यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इस तरीके से आपको काम करना है, मतलब बहुत सारे फीड आप डाल सकते हो। एक ही मतलब कैंपेन से आप बहुत सारे आर्टिकल एक साथ में 20, 25, 50, 100, 200, 500 आर्टिकल एक ही कैंपेन से जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे इसकी कैपेसिटी दिखा रही है, कैपेसिटी क्या चाहिए, 2000 कितने आर्टिकल चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्ट, मतलब कितने पोस्ट जो है कि कितने पोस्ट तक जाएगा तो ये स्टॉप हो जाएगा कैंपेन, ठीक है। तो ये कैंपेन की वैलिडिटी अगर हम बात करें, कैपेसिटी थी 2000 के आसपास में, तो मैं 2000 यहाँ पे नहीं रखता हूँ, इसको मैं 1000 ही कर देता हूँ, 1000 बहुत है, या फिर 500, आप 2000 भी रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अभी मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये कितने सेकंड के बाद हर मतलब ये चेक करेगा कि नया पोस्ट आया है या फिर नहीं आया है इस फीड के माध्यम से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कि एटलीस्ट 21 मिनट रखना है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये जो है ना रोटेट फीड को इसे ऑन करना है और इसे करना है अपडेट। तो फाइनली हमारी जो सेटिंग है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब सेटिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे रह गया है, वो है एसईओ प्लस अगर हम बात करें ये इमेजेस, जो कि अभी हम इमेज को हम लगा रहे थे ये वाला, ठीक है। इसको हमने डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको बोला जो कि यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा, और डाउनलोड करने के बाद जो है ना आपको प्लगइन सेक्शन में आना है, जैसे ये प्लगइन ऐड न्यू, और यहाँ पे आना है। सबसे पहले इसको यही काम करना है, पहले इसको लगा लेना है। अपलोड के सेक्शन में आना है, इस तरीके से चूज़ फाइल करना है, और यहाँ पे आपको डाउनलोडिंग के सेक्शन में आना है। ये देखो मैंने डाउनलोड कर रखा है, इस तरह से सेलेक्ट करना है और इसको ओपन करना है, इंस्टॉल कर देना है, बस इतना ही करना है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। अब सवाल ये है कि एक्चुअल में हम करें तो करें क्या। अब जब ये सारी चीज़ें हो जाती है इसके बाद क्या रिज़ल्ट हमें मिलता है? डेफिनेटली आपको बता रहा हूँ इसके बाद रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। अभी आप बोलोगे क्यों, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, आपने एसईओ कहाँ किया, आपने एसईओ तो किया ही नहीं ना। आपने जो है कि ये आपने पोस्ट को लगा दिए, पोस्ट ऑटोमेटिक आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन एसईओ आपने नहीं किया है, ठीक है। अभी एसईओ हुआ ही नहीं है। अभी ये अपने मन से अगर हम बात करें ऑटोमेटिक अपने जहाँ कहीं भी ये रैंक करे तो करे, अदरवाइज चांसेस ज़्यादातर हैं कि ये आपको रेवेन्यू ना दे, ठीक है। ये चांसेस ज़्यादा हैं कि रेवेन्यू आपको ना दे। तो इसमें एक एडवांस चीज़ें हम करते हैं, एक अलग तरीका यूज़ करते हैं, और बेसिकली मैं आपको बताते रहता हूँ कि अगर एक तरीका हज़ारों लोग लाखों लोग फॉलो करने लगते हैं तो वो जो आइडिया है, वो ट्रिक है, वो डेड पड़ जाता है। हमेशा मैं आपके साथ बोलता रहता हूँ, और ये सही बात है। अगर एक ही तरीके को लाखों लोग या फिर हज़ारों लोग यूज़ करेंगे तो वो आइडिया, वो तरीका, वो ट्रिक
काम करना बंद कर देता है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। मैं आपको जितना जल्दी हो सके आपको रिकमेंड करूँगा इसके ऊपर काम करिएगा, ट्रिक के ऊपर काम करिएगा। तो ट्रिक यहाँ पे ये है कि ऑटो एसईओ नाम की एक प्लगइन है, ठीक है, ऑटो एसईओ। अभी आप सर्च करोगे तो यहाँ पे फ्री की भी ऑटो एसईओ की प्लगइन है। जैसे कि मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और यहाँ पे एसईओ इस तरीके से सर्च करता हूँ एसईओ, और इस तरीके से स्लिम आगे टाइप कर देता हूँ। ये ऑटोमेटिक काम करता है, स्लिम, ठीक है, ये स्लिम वाला, ये ऑटोमेटिक, ये एक्चुअल में ऑटोमेटिक ही पूरा काम करता है और इसी के लिए बना है। आप देखोगे तो ये ऑटो ब्लॉगिंग के लिए ही बना है। एक्चुअल 20,000 की इसकी इंस्टॉलेशन है, आप देख सकते हो। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है ऑटो ब्लॉगिंग के लिए। लेकिन अगर आप कुछ एडवांस में करना चाहते हो, कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ अपना करना चाहते हो, तो इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक प्लगइन है, उसका भी नाम है ऑटोमेटिक, ठीक है, WP ऑटोमेटिक। उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो। और ये आप मार्केट में बाय करने जाओगे तो ये बहुत ही कॉस्टली है। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और मैं आपको वो थीम, वो प्लगइन, आपको सब कुछ प्रोवाइड कर सकता हूँ। जितनी भी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें जो है कि बहुत ही चीप प्राइस में मैं आपको यहाँ पे अवेलेबल करा सकता हूँ। तो सवाल ये है कि अगर आप इससे करोगे तो एक फ्री वर्जन तो फ्री वर्जन के हिसाब से ही काम करेगा, और पेड वर्जन कैसा होता है, पेड वर्जन के हिसाब से काम करता है। रैंक मैथ आप देखोगे फ्री है, लेकिन उसके प्रो वर्जन भी अवेलेबल है। तो प्रो वर्जन किस बेसिस पे अवेलेबल है, क्यों अवेलेबल है, आप खुद ही सोच लीजिएगा। प्रो वर्जन इसलिए अवेलेबल है क्योंकि वहाँ पे वो आपको बहुत सारे कीवर्ड वैसे ही रिसर्च करके देता है और आपकी आर्टिकल को ऑप्टिमाइज़ कर देता है, 1 क्लिक में ऑप्टिमाइज़ कर देता है। तो जब इतनी सारी चीज़ें वो खुद करके दे रहा है, आपको मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, तो सोचिए वो पेड तो देगा ही ना। वैसे ही ये से ऑटोमेटिक वाले में ये कैसे करता है, फ्री वाला कुछ चीज़ें मतलब इम्प्लीमेंट करता है, कौन से कीवर्ड को टारगेट करना है वो इसको नहीं मालूम, लेकिन वो वाले प्लगइन को आप यूज़ कर दोगे, जो कि अगर हम बात करें प्रीमियम है, वो उसको सब चीज़ें पता है कि उसको कहाँ पे कौन से कीवर्ड को रिप्लेस करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है। तो ये एक मास्टर ट्रिक है जो कि मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आप इसमें और एडवांस कर सकते हो, साथ ही साथ अपना ट्रिक आपको और चेंज करना चाहिए। अभी देखो हम और भी कुछ करते हैं। अभी हम ये करते हैं कि जब भी हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं, साइट को छोड़ देते हैं, तो हम इसके ऊपर लगातार जो है कि सोशल मीडिया का कैंपेन रन करते हैं। सोशल मीडिया का कैंपेन मतलब हमने तो आर्टिकल लिखा नहीं, हमने पोस्ट लिखा नहीं, हमने कुछ किया नहीं, एडसेंस अप्रूव्ड है, सारी चीज़ें रेडी है, ऑटोमेटिक आ रही हैं, तो हम क्या करते हैं और जो कि सोशल मीडिया से जो है कि पेड ट्रैफिक ड्राइव करते हैं। या फिर जो है कि इससे भी अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ, अगर वो नहीं आता है, उसके बाद बजट नहीं है, क्योंकि बजट काफ़ी सारे लोग का ओवर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे होस्टिंग लेना, इसको डिज़ाइन करवाना और इसको सेटअप करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ओवर हो जाती है। तो उससे सबसे इजी तरीका मैं आपको बताऊँ, उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जो है कि खुद से पर्सनली जो है कि हर एक सोशल मीडिया पे कैंपेन जो कि एक यहाँ पे अकाउंट्स क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर जो है कि मैं शेयर करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि जितने कंटेंट आते हैं उनको शेयर करता हूँ। शेयर करने का इसका भी एक प्लगइन आता है जो कि पेड प्लगइन है, एक्चुअल में फ्री में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे वर्डप्रेस पे आप देखिएगा, आप ऑटो शेयर जो है कि आप सर्च करोगे ऑटो सोशल शेयर तो आपको मिल जाएगा। सोशल टू शेयर इस तरीके से है, लेकिन एक्चुअल में वो काम का नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ वो काम का नहीं है। इस तरीके से मैंने लिया ऑटो शेयर, ये देखो यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे प्लगइन आपको मिल जाएंगे। ये देखो सोशल टू शेयर, ब्लॉग टू सोशल, तो ऑटोमेटिक ये शेड्यूल लगाता है, लेकिन ये काम का ही नहीं है। जो चीज़ें हमें चाहिए, जिस तरह से शेयर मारना है, जिस तरह से काम करवाना है, शेड्यूल लगाना है, वो चीज़ें नहीं कर पाता है ये। मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि वो इसकी एक्सपीरियंस बहुत कम है। तो पेड वाली टूल की तरफ आपको बढ़ना चाहिए और उसमें जो है कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप चाहो तो आपको मिल सकती है। अगर आप चाहो तो एक कंप्लीट जो है कि इसके ऊपर मैं ट्यूटोरियल बना के दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप जो है कि पेड वाले जितने भी प्लगइन हैं उनका यूज़ करके एक बेहतरीन जो है कि ऑटो ब्लॉगिंग कर सकते हो। यहाँ पे देखो पेड वाले के साथ में ही हम जा रहे हैं और यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, और यहाँ पे इसको आप देखोगे तो ये एक अलग ही नीच के ऊपर काम किया जा रहा है। वैसे अगर हम बात करें तो और भी ऐसी वेबसाइटें हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे उसके ऊपर ऑटो ब्लॉगिंग की जा रही है। ये भी देखो ऑटो ब्लॉगिंग चल रहा है। वैसे अगर हम बात करें तो मैं अभी रिसेंटली अपनी वेबसाइट को, जो मेरी वेबसाइट थी, उसको मैंने ऑटो ब्लॉगिंग में कन्वर्ट कर दिया है। देख सकते हो ये ऑटो ब्लॉगिंग में मैंने इसको कन्वर्ट किया है
और ये इसके ऊपर देखो आप कंटेंट मैं किस टाइप के लेके आ रहा हूँ, देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन जैसे फ़ोन्स के ऊपर ये कंटेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जब इसको विजिट करता हूँ तो आप देखोगे इसके कंटेंट को, और यहाँ पे देखो 141 अभी तक इंडेक्स्ड हुए हैं। इसके कंटेंट को देखोगे तो इस कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है, इसका लुक आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से इसका रिव्यू आ रहा है। तो ये एक मास्टर ट्रिक हो सकता है। मैं मतलब एक दो वेबसाइटों की बात नहीं किया मैंने, यहाँ पे मैंने 2-3 वेबसाइटें मैंने आपको दिखा दी और तीनों पे ऑटो ब्लॉगिंग चल रहा है। ये आप देख सकते हो रिसेंटली 1 अप्रैल यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे रिसेंटली का मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता हूँ, ये देखो आपको रिसेंटली 4 अप्रैल 2023 का ये पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही है, किस लिए, मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, मतलब हमारा समय बच जाता है। जो चीज़ें हम करने चाहते हैं, मतलब कुछ और भी अलग से कर सकते हैं, कुछ टूल्स की वेबसाइट पे काम कर सकते हैं, कुछ ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, कुछ और भी चीज़ें की जा सकती है जो कि इस वीडियो में आपको पता चली है। तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। वेबसाइट डिजाइनिंग अगर आपको करवानी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको ऑटो ब्लॉगिंग का सेटअप करवाना है तो कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर कुछ भी ऐसा ब्लॉग से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड आपको कौन सा भी अगर कुछ भी रिक्वायरमेंट है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको कंप्लीटली जो है कि यहाँ पे सेटअप करके दे सकता हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप जो है कि मुझे कमेंट करिएगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको हमेशा एक नए स्ट्रेटजी के साथ में, एक नए तरीके के साथ में यहाँ पे काम करना है, जिससे आप रेवेन्यू जनरेट कर पाओ। हम अगर बात करें तो यहाँ पे गूगल न्यूज़ में भी इसे डालेंगे, फटाक से अप्रूव्ड हो जाता है। गूगल न्यूज़ से भी काफ़ी अच्छी ट्रैफिक यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक स्ट्रेटजी है, एक अच्छी स्ट्रेटजी है, जिसमें हम ज़्यादा मेहनत ना करके, ज़्यादा हार्ड वर्किंग ना करके हम जो है कि एक अच्छी लेवल को अचीव करते हैं, और कम पैसे में, जो कि कम बजट में एक अच्छा खासा जो है कि यहाँ पे हम कंटेंट यहाँ पे बना पाते हैं, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को हम हासिल कर पाते हैं। सो आई होप जो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे और टिप्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।